दोस्तों, मैपल सीमेंट का स्टॉक डिविडेंड भी देता है और इनका डेबिट लेवल भी कम हो रहा है और साथ ही साथ इनका कैश फ्लो पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन इनके ऊपर 8.8 बिलियन का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और टैक्स केसेस भी चल रहे हैं। तो क्या मैपल वाकई में एक सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं? चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं। जल्दी से मैं आपको कंपनी का छोटा-सा स्नैपशॉट देना चाहूँगा। दोस्तों, मैपल लीफ पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिंगल साइट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग है जबकि इनकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी ही है। सबसे पहले इनके ऑडिटर्स क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। इनके ऑडिटर्स एएफ फर्गसन हैं और इन्होंने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। इसका मतलब ये है कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर यकीन किया जा सकता है, कोई मेजर अकाउंटिंग फ्रॉड नहीं है और कोई स्ट्रॉन्ग इशू भी नहीं है। इनकी रिपोर्ट में मुझे जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ लगी है वो ये है कि कंपनी ने 55 से ज़्यादा लार्ज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की हैं और इसमें जो सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज की है जो इन्होंने अपनी मैपल पावर लिमिटेड से की है, जिसकी अमाउंट तकरीबन 8.8 बिलियन रुपीस बन रही है। और इधर जो सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है वो ये है कि क्या इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रेट पे ही परचेज की है या इनके रिलेटेड कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। इसके लिए इन्होंने एक बोर्ड अप्रूव किया हुआ है और ऑडिट कमेटी भी अप्रूव है, जिसमें इन्होंने फुल डिस्क्लोज किया है। लेकिन कंसर्न की बात यह है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है और एनर्जी डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है, जबकि प्राइस ट्रांसपेरेंसी भी इस तरह से क्लियर नहीं है। दोस्तों, अगर तो कंपनी प्रॉफिट दिखा रही हो लेकिन इस तरह से कैश जनरेट ना हो पा रहा हो तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। लेकिन मैपल लीफ के मामले में ऐसा नहीं है। इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, कैश से डेबिट रीपे कर रहे हैं और इनकी लिक्विडिटी भी इम्प्रूव हो रही है, जबकि इनका करंट रेशो 1.33 है। ये सब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को शो कर रहे हैं। डेबिट सिचुएशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। मैपल लीफ की गेयरिंग अप्रोक्सीमेटली 30% पर है। ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रीजनेबल होती है। इनका डेबिट रिड्यूस हो रहा है और इनकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है। इस सब का मतलब ये है कि इनकी बैलेंस शीट हेल्दी है, कंपनी ओवर लेवरेज नहीं है। एक और बात जो मेरे लिए कंसर्निंग है वो ये है कि कंपनी के अगेंस्ट टैक्स केसेस और लीगल मैटर्स हैं, लेकिन एज अ इन्वेस्टर्स हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अमाउंट कितनी है और अगर कंपनी ये केस हार जाती है तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। अब ये लो रिस्क टू मॉडरेट कंपनी है और एक फाइनेंशियली हेल्थी कंपनी है, लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और टैक्स मैटर्स मॉनिटर करना ज़रूरी है।